हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइटरिटी लस्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है यॉर्कशायर और वोस्टरशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेडिंगली लीड्स में, जो कि यॉर्कशायर का घर है। इन दोनों टीमों के जो लास्ट मैचेस हुए हैं, दोनों ही टीमों ने अपने अपने मैचेस में जीत हासिल करी थी। नहीं, यॉर्कशायर ने जीत हासिल करी थी और वोस्टरशायर ने अपना मैच हारा था लैंकाशायर से। यॉर्कशायर का जो लास्ट मैच था मेरे ख्याल से लेस्टरशायर के अगेंस्ट में था, जहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा हुआ था। इन दोनों टीमों के बीच में जो पहला मैच हुआ था, जो कि वोस्टरशायर के घर पे हुआ था, वो मैच हमने कवर करा था और वो मैच काफ़ी सही भी गया था हमारे लिए। इसके पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, अगर हम कल वाले मैच के रिजल्ट की बात करें तो एक और बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया हमारे लिए। सिर्फ मुझे लगता है कॉलिन मुनरो के बारे में हमने बात नहीं करी थी, लेकिन उनके अलावा सारे के सारे प्लेयर्स, कौन से प्लेयर को लेना है नहीं लेना है, हमने सब कुछ बात करा था। कॉलिन मुनरो का प्रेडिक्शन हमने नहीं करा था, जो परसेंटेज प्लेयर्स में थे, जो काफ़ी कॉमन भी थे, लेकिन बाकी सारे प्रेडिक्शन सही गए थे। कीपर सेक्शन में हमने जो क्लार्क को लिया था, लेकिन वैसे भी कोई भी कीपर नहीं चले थे। जो क्लार्क तो चले ही नहीं थे, लेकिन कोई भी कीपर ऐसा कुछ उन्होंने खास नहीं किया था जिससे आपको दिक्कत हो। बास डेलिट को भी काफ़ी लोग ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन हमने बोला था कि बॉलिंग फर्स्ट में आप उनको ले सकते हो। बेन रेन से ज़्यादा हमने साउटर वगैरह पार्टनर इनको इंपॉर्टेंस दिया था। बेन रेन मैंने बताया था बैट फर्स्ट में आप ले सकते हो, तो वो चीज़ें सही गई थी। कैल्विन हेंडरसन ज़्यादा उनको कुछ करने का मौका मिला नहीं, 2 ओवर ही बॉलिंग मिली थी, लेकिन जेक बॉल मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़े मैच चेंजर हमारे लिए बने थे, गेम चेंजर हमारे लिए बने थे, जो काफ़ी लोग उनको ड्रॉप कर रहे थे। शमीत पटेल को भी काफ़ी लोग ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन वो भी हमारे टीम में थे। त्रिवस्किस के बारे में हमने बातें करी थी, उन्होंने भी डिसेंट पॉइंट्स दिए। तो मुझे लगता है ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके लिए गया होगा। तो ये तो हो गई कल की बातें। अभी स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है हेडिंगली लीड्स में, जो कि यॉर्कशायर का घर है। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में यॉर्कशायर 4-1 से आगे है। लास्ट मैच जो जीता था वोस्टरशायर ने, हालांकि ओवरऑल भी वो 4-1 से ही आगे थे। मतलब जो 5th मैच था मेरे ख्याल से पीछे से, वो मैच भी वोस्टरशायर ने जीता था और लास्ट वाला मैच भी वोस्टरशायर ने जीता। तो ओवरऑल वही भी बात आ गई, 4-1 से यॉर्कशायर आगे है। अभी देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या क्या चीज़ हुई है और कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पे चले हैं। कुछ तो आपको याद होगा अगर आपने वो लास्ट वाला मैच अपना देखा होगा जो हमने कवर करा था, जो कि वोस्टरशायर के घर पे हुआ था। फिर से रिमाइंड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये मैच हुआ था वोस्टर में। यॉर्कशायर ने बना था काफ़ी बड़ा स्कोर 216 का। हालांकि जो प्लेयर्स थे उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा हैरी ब्रूक के यहाँ पर रिकॉर्ड्स बेहतर थे, जो कि अवेलेबल ऑफकोर्स नहीं है। बेयरस्टो के रन थे। चार्ली मॉरिस और पेनिंगटन का एक एक करके विकेट। वोस्टरशायर यहाँ पर निपट गई 122 पर। करंट स्क्वाड में आपको जो दिख जाएंगे वो है डोमिनिक बेस और फिशर। डोमिनिक बेस के रिकॉर्ड्स यहाँ पे अच्छे थे। हमने इनको लास्ट मैच में पिक किया था, लेकिन इनको बॉलिंग नहीं मिली थी और इनका कुछ अजीब ही यूज़ हो रहा है। कभी कभी बॉलिंग नहीं दी जाती है, कभी 1 ओवर की बॉलिंग, कभी 2-3 ओवर की बॉलिंग। तो कुछ गारंटेड तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वन साइडेडली जीत हासिल करी थी यॉर्कशायर की टीम ने। बैटिंग से भी डोमिनेशन, बॉलिंग से भी डोमिनेशन। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको खाली बेस और फिशर दिख जाते हैं, जिनमें से बेस खाली खेल रहे हैं, ठीक है। अगला मैच और पहला मैच जो लीड्स में हो रहा है, यॉर्कशायर ने इस बार भी बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था। ब्रूक का यहाँ पे भी अच्छा रिकॉर्ड था, परफॉर्मेंस था, लेकिन वो अवेलेबल ऑफ कोर्स नहीं है। थॉमसन, पेनिंगटन, एक नाम आपको नोटिस करना पड़ेगा। पेनिंगटन मैंने हमेशा बोला है ये कंसिस्टेंट कभी भी नहीं है और इनके ओवर्स भी खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, पेनिंगटन का जिस दिन परफॉर्मेंस आता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा ही आता है। मतलब या तो वो बिल्कुल विकेटलेस चले जाएंगे या तो वो 2 विकेट लेके ही जाएंगे, ठीक है। और एक खासियत इनकी ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकल भी रहते हैं, तो वो भी चीज़ है। तो यहाँ पे भी उन्होंने 4 विकेट निकाला था, साथ में 2 मेडल्स। कितनी बड़ी बात है और कितने सारे पॉइंट्स उन्होंने देखे गए होंगे। ये 83 रन बनाया था वुड्स ने, जो उससे तो डेफिनेटली ज़्यादा पॉइंट दिया होगा उन्होंने। लेकिन जो भी है, वोस्टरशायर यहाँ पर भी चेस नहीं कर पाई थी। यहाँ भी फिशर और बेस, ये दोनों आपको दिख रहे हैं, और कॉक्स के कुछ स्कोर से मोटा मोटा यहाँ पर बैटिंग से तो कम किया था वोस्टरशायर ने, लेकिन वापस से वो जीत नहीं पाए। अगला मैच ये लीड्स में हुआ। यहाँ पे वोस्टरशायर ने डिसेंट स्कोर बनाया, जहाँ पर आपको हेनेस दिख रहे हैं, ओलिवियरा के स्कोर दिख रहे हैं। थॉमसन यहाँ पे 3 विकेट लेते हुए आपको दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से थॉमसन खेले नहीं थे। यहाँ पे जो हुआ था 2021 का पहला मैच, उसके बाद थॉमसन 66 रन भी थे। यहाँ पे 3 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट में तो वो बेहतर करते ही हैं, इस सीजन में बॉलिंग सेकंड में भी उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। बाकी बेस कंसिस्टेंटली एक आध ना जो विकेट है उनका नाम वो दिख रहा है आपको, रूट और डेविस। यॉर्कशायर ने वापस से चेस कर लिया, वापस से ब्रूक के स्कोर है। लाइट जो इस सीजन में अभी तक तो उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं दिखे हैं, मलान, और जो रूट के परफॉर्मेंस है बॉलरों में से ओलिवियरा और चार्ली मॉरिस। पिछले सीजन का जो लास्ट मैच हुआ था, यहाँ पे वोस्टरशायर ने और भी कम स्कोर बनाया, 150 का। ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ से काशिफ अली खाली खेल रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस ग्राउंड पे बैटिंग फर्स्ट में 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स काशिफ अली का स्कोर आपको देखने मिलता है, ये आपने देखा भी होगा। तो जो भी वो स्कोर है, बेस का यहाँ पे भी विकेट था इस बार 3।
यॉर्कशायर ने इस बार भी चेस कर लिया रनों को फिर से। ब्रूक के स्कोर, लाइथ के स्कोर और बॉलरों में से ये दोनों बॉलर से इन्होंने परफॉर्म करा, जिनसे पैट ब्राउन तो ऑटोमेटिक पिक हो जाते हैं, सबकी टीम में है ही, उनके 2 विकेट से। और लास्ट मैच जो इस सीजन का मैच था, जो भी वुस्टर में हुआ था, यही मैच है आखिरी 5 में जो जीती है वुस्टरशायर की टीम। हालांकि यॉर्कशायर ने यहाँ पे भी डिसेंट बल्लेबाजी करी। शान मसूद, टैटरसेल, रेविस, थॉमसन के यहाँ भी परफॉर्मेंस आए थे। बाकी जो शान मसूद आपको दिख रहे हैं ये तो पहले थे नहीं, रेविस को पहले खिलाया जाता नहीं था, और टैटरसेल का भी कोई कंसिस्टेंट वो नहीं है कि कभी खेलते हैं कभी नहीं। तो ये परफॉर्मर्स है। बॉलर में से ब्राउन, पेनिंगटन, ये 2 नाम आपने ऊपर भी देखे थे। पेनिंगटन कंसिस्टेंट नहीं है, मैं बार बार डिमांड करवा दूं, लेकिन जब भी आता है परफॉर्मेंस कुछ ऐसा ही इनका आता है। यहाँ भी 2 विकेट था, बाकी ओलिवियरा के 2 विकेट, ब्रेसवेल का 1। और बैट्समैनों में से हेनेस आपको दिख रहे हैं जिन्होंने लास्ट 2 मैच में रन बनाया है। यहाँ पे भी उनके खाते में रन था, 2 नहीं 3 में से 2 मैच में, जहाँ पे इनके खाते में 61 था, यहाँ पे नहीं चले, और यहाँ पे भी उन्होंने 32 रन बनाए थे। एडम होसे जो वारविकशायर से ज्वाइन हुए हैं, और इनके बारे में मैंने बताया था कि इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट होते हैं, और इन्होंने कभी 20 से नीचे स्कोर नहीं बनाया है जब भी यॉर्कशायर का अगेंस्ट में खेला है, उससे ऊपर ही बनाया है डेफिनेटली। तो ये यहाँ पे भी उन्होंने स्कोर बनाया था। काशिफ अली और कॉक्स, बेन कॉक्स एक और अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं कीपर सेक्शन में, जो चेज में कभी कभी इनके स्कोर्स आते हैं, कंसिस्टेंट तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी स्कोर्स हैं। और बॉलरों में से वीसी जो भी नए ज्वाइन हुए हैं, और थॉमसन काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, अगर आपने नोटिस करी होगी, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन हैं, बॉलिंग से भी विकेट्स निकाले हैं। बाकी डेविस, फिशर और बेस ने यहाँ पे एक एक करके विकेट निकाला हुआ था। तो ये है चीज़ें जो आप नोटिस कर सकते हैं। मोटा मोटा ये फिक्सचर में रन तो भाई साहब बन रहा है, मतलब बहुत कम स्कोर तो आपको नहीं देखने मिल रहा है। और दोनों टीम के जो प्रोफाइल हमने दिखाए थे, या आपको याद ही होगा पहले मैचेस में कि ये दोनों टीमें क्या करती हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या क्या है, तो उसके साथ ये चीज़ मैच भी कर रही है। ठीक है कि यॉर्कशायर बेहतर टीम रही है डेफिनेटली, वो आगे भी है इस फिक्सचर में, लेकिन वुस्टरशायर की टीम ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस तो किया है। ये एक मैच अगर आप छोड़ दोगे जहाँ पे वो 122 पर निपटे थे, उसके अलावा तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस उनका रहा है। ठीक है, यहाँ पे 222 ये वन साइड जीत हुआ था। उसके बाद अगर नोटिस करोगे देखो 191 179 रन उन्होंने बनाया, 12 रन से पीछे रह गए। उसके बाद 172 जो सेकेंड लास्ट ओवर में जाके चेस हुआ, 150, तो ये तो चलो वन साइडेड मैच हो गया, फिर से रन मतलब नहीं बना पाई थी, 5 ही विकेट लेकिन खोए थे। और लास्ट मैच जो हुआ था ये भी सेकेंड लास्ट बॉल पे जाके ये मैच जीता है वुस्टरशायर की टीम ने। तो यॉर्कशायर आगे है, वुस्टरशायर ठीक ठाक, मैं कहूँगा बहुत बुरा भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, ऐसा परफॉर्मेंस उनका रहा है। अगर हम लीड्स वाले मैच को फोकस में रखें जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो हमने जो मैचेस देखने को मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, ये पहला मैच है 2021 का, यॉर्कशायर ने बनाया था 191, जहाँ पे थॉमसन, पेनिंगटन, बेन कॉक्स, फिशर, ये 4 अपने को देखने मिल रहे हैं। ये क्लोज मैच हुआ था। अगला मैच जो हुआ था यहाँ पे भी वुस्टरशायर ने उसी रेंज में स्कोर बनाया था। यहाँ पे देखो 179 था, यहाँ पे 172 था। हेनेस के अलावा ओलिवियर आपको दिख जाते हैं। बाकी थॉमसन ने यहाँ पर बॉलिंग से परफॉर्मेंस करा था। रेविस, बेस का यहाँ पे भी था परफॉर्मेंस वैसे तो। यॉर्कशायर ने चेस कर लिया, जहाँ पे लाइट, मलान, ये आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स दिख जाते हैं। ओलिवियर ने यहाँ पर बॉलिंग से परफॉर्मेंस करा था। यहाँ पे तो नहीं थे ओलिवियर का भी परफॉर्मेंस, यहाँ पर उन्होंने 32 रन 1 विकेट निकाले हुए थे। बस ये दोनों मैच अपने को देखने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स यॉर्कशायर ही जीती है, ऐसा कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो नहीं है किसी का भी। खाली थॉमसन अपने को देखने मिल रहे हैं जिन्होंने एक मैच में 3 विकेट निकाला था और एक मैच में 66 रन बनाए थे। बाकी कोई भी कंसिस्टेंट तो नहीं है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। और दोनों ही मैच यॉर्कशायर जीती है। बैटिंग मतलब दोनों ही टीमों का सेम ही लगभग परफॉर्मेंस पकड़ लो। यहाँ पे 20 ओवर में 179, यहाँ पे 172, और यहाँ पे 18 ओवर में 175 फॉर 3, यहाँ पे 20 ओवर में 191। तो लगभग सेम ही परफॉर्मेंस रहा है दोनों टीमों का। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें जो बताने लायक था हेड टू हेड से। स्पेसिफिकली ग्राउंड में जो चीज़ें हुई हैं उनको भी हमने फोकस में रख लिया। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि इस ग्राउंड पे क्या क्या होता है। हालांकि इस ग्राउंड के मैचेस तो हमने कवर कर रखे हैं, अगर आप भूल नहीं गए होंगे। मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट या लास्ट मैच ही जो हुआ था इस ग्राउंड पे वो हमने कवर करा था। तो क्या बताया था, मैं थोड़ा बहुत आपको समरी करवा देता हूँ पहले कि इस ग्राउंड पे रन बन जाते हैं। ठीक है, बहुत लो स्कोरिंग तो कतई नहीं है, बहुत हाई स्कोरिंग भी नहीं है, मतलब रेगुलरली 200 के पार से स्कोर ना भी पहुँचे, लेकिन रन्स बनते हैं यहाँ पे। और आपको पेसर्स ही विकेट्स लेते हुए दिखेंगे, ऐसा कोई हेल्प वगैरह तो नहीं है, लेकिन वही विकेट्स लेते हुए आपको दिख जाते हैं। और लेग स्पिनर्स अगर आपके पास हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डोमिनिक बेस एक और स्पिनर है जिन्होंने यहाँ पर कभी कभी विकेट्स निकाल के रखे हुए हैं, ये चीज़ हमने देखी है। और अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं या अच्छे खासे स्लो बॉलर्स हैं तो यहाँ पे आप कम रन को भी डिफेंड कर सकते हो, ये भी हमने देखा था। तो देखते हैं क्या है। तो पहला मैच देखो, यॉर्कशायर बनाम नॉटिंघमशायर, 202 रन बनाए थे। लाइट अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इस ग्राउंड पर, फॉर्म पे तो नहीं है अभी तक, आपको दिख ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो रन बनाए हैं उन्होंने इस ग्राउंड पे बनाया है। ब्रूक, टैटरसेल, ये दोनों इनमें से ब्रूक तो चलो अवेलेबल नहीं है। पेसर के 3 और स्पिनर के 2 विकेट। नॉटिंघमशायर चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने 179 तक का स्कोर पहुंचाया था, जहां पर थॉमसन, रेविस जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं आपको दिख रहे हैं,
टेडरसेल इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जब चलते हैं उनके डिसेंट स्कोर आते हैं, 30-40 के ऊपर ही आते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आते हैं, तो वो यहाँ पर आया था। अगला मैच एक और हाई स्कोरिंग मैच, इस बार भी बैटिंग फर्स्ट टीम ने बनाया 213 रन, फिर से थॉमसन का इंपॉर्टेंट स्कोर, लाइथ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस बॉलिंग से, लाइथ के बाद इंपॉर्टेंट स्कोर, और यॉर्कशायर रुक गई, 8 विकेट उन्होंने खोया 209 रन पर। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के भी कुछ कुछ यहाँ पर विकेट्स आपको दिख रहे हैं। इस बार और ज़्यादा स्कोर था, 238 रन बनाया था, फिर से लाइथ के परफॉर्मेंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर से चेजिंग टीम पीछे रह गई। मतलब देखो रन तो बन ही रहे हैं, लेकिन विकेट्स भी गिर रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड की जो टीम कर रही है ना, उनको विकेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। नोटिस करो, पहले बॉलिंग करने वाली टीम को 5 विकेट, रन तो चलो वो हर बॉलर ही कंसीड कर रहे हैं। दूसरे बॉलिंग पे 7, यहाँ पे 5 अगेंस्ट 8, यहाँ पे भी 5 अगेंस्ट 10, ठीक है। तो चेजिंग टीमों को अभी दिक्कत हो रहा है, थोड़े से मार्जिन से ही भले, लेकिन हो रहा है। इस सीजन के जो मैचेस हुए हैं अगर हम उनको देखें, वहाँ पे भी सेम चीज़ डरहम ने बना दिया था, 217 रन। यहाँ पे ये कुछ बॉलर्स है जिनकी परफॉर्मेंस से कुछ खास नहीं। यॉर्कशायर ने चेस किया। अच्छा, नोटिस किया होगा आपने कि यहाँ पे एक भी मैच में मलान का नाम नहीं था। मलान उतने कंसिस्टेंट तो नहीं रहे हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, लेकिन बैटिंग सेकंड में कुछ रन उनके हैं, और लास्ट मैच में भी उन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था बैटिंग सेकंड में। बैटिंग फर्स्ट में कुछ खास उनका रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे भी आपको लाइव दिख रहे हैं, टेडरसेल जैसा बताया, देखो नहीं है, लेकिन जब आते हैं 30-40 के ऊपर ही बना के जाते हैं। थॉमसन, मलान और वीसी के परफॉर्मेंस थे, पेसर्स का अपर हैंड। और लास्ट मैच जो हुआ था यॉर्कशायर बनाम लैंकाशायर, सेम चीज़ हो रही है, हर मैच पे सेम चीज़, 200 के आसपास स्कोर पहुंच रहा है बैटिंग फर्स्ट में। चेजिंग टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जाकर पीछे रह जा रही है। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, 195, जहाँ पे हालांकि मलान ने काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा किया था, सेकंड लास्ट मैच था ये। लाइथ के तो चलो कंसिस्टेंट है ही, मलान ने यहाँ बैटिंग फर्स्ट में बनाया था। पेसर्स का अपर हैंड लैंकाशायर पीछे रह गई 180, जहाँ पर माइक, वीसी इनके 2-2 करके विकेट से। अगर आप यॉर्कशायर की बॉलिंग को देखोगे ना, तो ऐसा कुछ खास आपको देखने नहीं मिलेगा किसी भी बॉलर से। एक आध विकेट कभी कभार किसी का आ जाए, लेकिन आप नोटिस करो कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो आप कह सकते हो कि नहीं भैया इन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली बॉलिंग अच्छी करी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एक करके विकेट, यहाँ पे थॉमसन ने खाली एक बार 2 विकेट निकाला, उसके बाद भी एक एक करके विकेट, उसके बाद नीचे आ जाओ यहाँ पे भी एक एक करके विकेट्स, यहाँ पे वीसी और माइक के 2 करके विकेट से, बाकी थॉमसन का तो वो तो रहता ही है। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे रन काफ़ी कम बना था डर्बीशायर ने ऊपर मैचेस के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो वो रन चेज होना ही था। माइक के यहाँ पे 3 विकेट से, तो माइक ने लास्ट 2 मैच में 5 विकेट निकाल के रखे हुए हैं, एक बार बॉलिंग फर्स्ट में और एक बार बॉलिंग सेकंड में। बाकी ये कुछ बॉलर्स है जिनसे वीसी और थॉमसन कंसिस्टेंटली एक आध विकेट तो ले ही रहे हैं। यॉर्कशायर चेस कर गई रन को, जहाँ पे मलान, यहाँ पे भी उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया था, यहाँ पे भी उन्होंने बनाया था 83। तो इस सीज़न में वो अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इस ग्राउंड पे। हालांकि पिछले सीजन में उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन इस सीजन में अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा वीसी के भी परफॉर्मेंसेस थे, पेसर्स का अपर हैंड और 1 विकेट स्पिनर ने भी निकाला। तो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि यॉर्कशायर एज ए बॉलिंग साइड तो देखो डोमिनेटिंग नहीं है, ठीक है, डोमिनेट तो छोड़ दो, मतलब रन तो वो बराबर कंसीड करते हैं। अभी ये जो लास्ट मैच था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा डर भी पीछे रह गई। अगर यहाँ पे भी वो 190 या 180 के ऊपर स्कोर बना था, तो शायद मुश्किल में पड़ भी सकती थी टीम। लेकिन वही बात है कि आपको बैटिंग फर्स्ट में तो मिनिमम 190 के ऊपर ही स्कोर यहाँ पर बनाना चाहिए, जो यहाँ पर बन भी जाता है। इवन 200 के पार भी हमने बनते हुए देखा है। चेस करती हुई टीमों को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्कोर बोर्ड प्रेशर भी होना चाहिए, ठीक है। इतना कम स्कोर बना के तो आप वो डिफेंड करने का नहीं सोच सकते, ठीक है। ऐसा कोई हेल्प तो किसी भी बॉलर के लिए नहीं है, लेकिन पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा विकेट लेते हैं, और अगर लेग स्पिनर हो तो आप देख सकते हैं। यॉर्कशायर की तरफ से थॉमसन, वीसी, बेन माइक रिसेंट टाइम्स में विकेट्स निकाल रहे हैं। अभी बेन माइक का भी वही सीन है कि इनको कब बॉलिंग कब कितनी मिल जाएगी ये बता पाना मुश्किल है। और बैट्समैनों में से डेविड मलान आखिरी 2-3 मैच में रन बनाया है, और आखिरी 2 मैच में बहुत बड़े स्कोर बनाए हैं उन्होंने, बैटिंग फर्स्ट में भी बैटिंग सेकंड में भी। एडम लाइथ कंसिस्टेंटली स्कोर्स हैं इनके 20-30 ही सही, लेकिन है बड़े स्कोर भी है, लेकिन अभी तक इस सीजन में वो नहीं आया है, लेकिन कंसिस्टेंट स्कोर है। तो ये 4-5 प्लेयर्स अपन ने निकाले हैं ग्राउंड से, और जो डेटा निकाला है ग्राउंड से हमने वो है ये कि ये रन्स बनाने वाला ग्राउंड है। और यहाँ पे चेज भी हो जाएगा अगर आपने मिनिमम 180 के ऊपर तो स्कोर नहीं बनाया, 180-190 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 200 रन भी बनाया है चेसिंग टीम ने, तो इतना ईजी नहीं होता है बॉलर्स के लिए इस ग्राउंड पर डिफेंड करना, बराबर। तो ये हो गई सारी चीज़ें, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, और ऐसा प्लेइंग 11 आपको देखने मिल सकता है जहाँ पर डी ओलिवियरा जो कैप्टन भी हैं और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस भी यही करते हैं और ये कर भी रहे हैं। ब्रेसवेल कंसिस्टेंटली तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, एक आध मैच से चले होंगे, लेकिन कुछ खास बैटिंग से तो नहीं किया, इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है इनकी तरफ से। हेनेस, सैंटनर, होसे, काशिफ अली, बेन कॉक्स, एड पोलॉक जो ओपनर थे, अभी तो इनको बॉलर के पहले बस उतारा जाता है।
पेरिंगटन, पैट ब्राउन और एडम फिंच, ये पेयरिंग आपको देखने मिल सकता है। बेंच पे गिब्बन, कॉर्नल और वेट हो सकते हैं। इनमें से कॉर्नल एक ट्रायबल ऑप्शन है अगर वो खेलते हैं तो, लेकिन मेरे ख्याल से खिलाया नहीं जाएगा। अभी देखो डी ओलिवेरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और इनके तरफ से किसी को कैप्टन बनाने की आप सोच रहे हो तो सबसे पहले डी ओलिवेरा का नाम आना चाहिए। ब्रेसवेल एक बहुत ही मतलब डिसेंट बैटर है और ये ऐसे कंडीशन में जहाँ पे रन्स बनते हैं, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी उतनी कुछ खास है नहीं, वहाँ पे तो इनको तोड़ फोड़ मचाना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस इनका अभी तक आया नहीं है। लेकिन डेफिनेटली देखो इनके जो तीनों ही ऑलराउंडर्स हैं, डी ओलिवेरा, ब्रेसवेल और सैंटनर, इनको आप छोड़ नहीं सकते। स्पेशली इन दोनों ओपनर्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। सैंटनर का तो अभी भी थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है, एक आध में से परफॉर्मेंस फिर भी आया है लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का है। हेनेस ने लास्ट 3 में से 2 मैच में रन बनाया हुआ है और एडम होसे इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो 5 प्लेयर्स हैं, ब्रेसवेल, डी ओलिवेरा, हेनेस, सैंटनर, होसे, ये 5 में से 4 आपके टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। अगर आप रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में खेल रहे हो तो एनीवेज आप 3 ऑलराउंडर शायद नहीं लेके जा पाओगे, तो वहाँ पे एक ऑलराउंडर को छोड़ के बाकी 4 प्लेयर्स को आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी काशिफ अली, बेन कॉक्स अगर चेज कर रहे हैं तो देख सकते हो। बाकी कीपर सेक्शन में मेरा किसी पे भी कुछ खास प्रायोरिटी नहीं होगा। पैट ब्राउन तो लेना ही है, एकमात्र बॉलर हैं दोनों टीम्स मिलाकर जो कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, चाहे कितना भी बुरा दिन चला जाए उनके लिए, लेकिन विकेट तो वो लेना भूल नहीं रहे हैं। और पेरिंगटन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं आप अगर ट्राई करना चाहो तो। कंसिस्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, इनके ओवर्स भी जल्दी खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने जब भी निकाला है विकेट्स तो बंचेस में ही निकाला है और इकोनॉमी के बोनस और देखे जाते हैं, ठीक है। तो बस तो ये 4-5 ऊपर मैंने बता दिया और पैट ब्राउन, पेरिंगटन, ये 7 आपके लिए हो गए। इनमें से 5 में से वो 4 प्लेयर्स और पैट ब्राउन को लेके आप अपना कोड जो है बना सकते हो। बात करते हैं यॉर्कशायर की तरफ से, तो यहाँ पे भी इन दोनों ओपनर्स को आप छोड़ नहीं सकते। मलान लास्ट 2-3 मैच से रन बना रहे हैं और लास्ट 2 मैच से बड़े बड़े स्कोर बना रहे हैं। बैट्समैनों में से, प्रॉपर बैट्समैनों में से किसी को कैप्टन बैट्समैन बनाने की लोग सोचेंगे तो पहले मलान का नाम आएगा। एडम लाइथ फॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंटली अभी भी स्कोर बना रहे हैं 20-30 का जो भी है, तो इन दोनों को तो लेकर चलना है। बाकी वार्टन आप स्मॉल लीग में नहीं ले पाओगे, भूल जाओ। रेविस को भी मुश्किल ही होगा इनको मैनेज करना, ऑलराउंडर सेक्शन में ऑलरेडी काफ़ी जैम है, आप समझ रहे होंगे। टैडरसेल और बेन कॉक्स में से आप किसी एक को ले सकते हो, मेरा कोई ऐसा खास प्रायोरिटी किसी पे भी नहीं है। कोई भी ऐसा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा कुछ वो तो नहीं है कि कोई रिकॉर्ड हो या कुछ हो मैं बता सकूं। बेन कॉक्स बेहतर चेज में है, लेकिन आप एनीवेज किसी को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद वीसी है, बेन माइक, शान मसूद। देखो शान मसूद थोड़े ऊपर ही आएंगे, ये तो मैंने काफ़ी नीचे नाम लिख दिया। इनका कोई बैटिंग ऑर्डर का कोई ठिकाना नहीं है, कभी तो रेविस को नंबर 4 पे भेज देते हैं, कभी तो खुद आते हैं, मतलब बॉलर्स बाकी रहते हैं तब, तो इनका कुछ भी ठिकाना नहीं है, ठीक है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि इनको ओपनिंग करने भेजो भाई, इनका परफॉर्मेंस तभी आएगा। ओपनिंग आ भी नहीं रहा, इनका परफॉर्मेंस आ भी नहीं रहा, तो फिर से हमारी टीम में हम शायद इनको नहीं ले पाए। लेकिन वीसी और थॉमसन, इन दोनों को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो डोमिनिक बेस का क्या है, डोमिनिक बेस के रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं, इन्होंने बंचेस में भी विकेट निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन अभी इनको टीम यूज़ कैसा करेगी अपने को नहीं पता, तो स्मॉल लीग में तो रिस्की हो जाएगा इनको लेना। तो हम जिन प्लेयर्स को लेके कोर बनाएंगे वो हैं वीसी, थॉमसन, लाइट और मलान, ये 4। 5वां प्लेयर सबसे पहले बेन माइक आने चाहिए। इन्होंने लास्ट 2 मैच में 5 विकेट निकाला हुआ है, बॉलिंग फर्स्ट में भी बॉलिंग सेकंड में भी। जनरली इनके रिकॉर्ड्स बॉलिंग सेकंड में बेहतर होते हैं, लेकिन इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट में भी विकेट निकाला कर, ठीक है। तो ये 5 प्लेयर्स और ऊपर से मैंने जो 5-6 प्लेयर्स बता दिए, ये प्लेयर्स को लेके आप अपना कोर जो है बना सकते हो। उसके बाद टॉस के ऊपर डिपेंड करके कुछ प्लेयर्स जो होंगे वो आप देख सकते हो। अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तब ऑलराउंडर सेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर आप किसी और साइड में खेल रहे हो तब आपको रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम बात करते हैं आगे जाके। तो ऑलरेडी हमने यहाँ से ही इतना डिस्कशन करके ही 9-10 प्लेयर्स तो सिलेक्ट कर ही लिए, ठीक है। कीपर का वो अगर आप देख लोगे तो वो 11 प्लेयर्स वहाँ से भी हो जाएंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। जाफर चौहान एक ऑप्शन तो है, लेकिन अभी भी बहुत ही रूकी नज़र आते हैं, अभी भी कुछ खास अब मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि नहीं विकेट ले सकते हैं आगे जाके, ऐसा कुछ पोटेंशियल कुछ भी मैंने नहीं देखा है। थोड़ा टाइम लगेगा इनको, हो सकता है ये सीज़न ही लग जाए, लेकिन हाँ आगे जाके ये आपको अच्छा करते हुए दिखेंगे। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो वुस्टरशॉ के होकर ओलिविएरा, ब्रेसवेल, सैंटनर, इन तीनों के आसपास लोग जाते हैं, ठीक है। इनमें से ओलिविएरा तो काफ़ी लोगों के कैप्टन बैट्समैन ऐसे भी होंगे। ब्रेसवेल का थोड़ा हल्का चल रहा है, लेकिन एनीवेज मैं कहूँगा अभी भी डिसेंट ऑप्शन है। सैंटनर का भी वही सीन है कि कुछ खास अभी तक तो उन्होंने करा नहीं है, लेकिन अभी भी लेने लायक ऑप्शन है, स्पेशली जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑलराउंडर्स लेने में, वहाँ पे तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। होसे बैटिंग सेक्शन से फर्स्ट ऑप्शन होंगे आपके लिए इस टीम से, इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हेनेसा भी हैं, लेकिन हेनेस से ज़्यादा बेहतर और कॉन्सिस्टेंट होसे हैं। और बॉलर में से सबसे पहले पैट ब्राउन और पेरिंगटन एक ट्राइबल ऑप्शन है अगर आप ज़्यादा बॉलर लेना चाहते हो इनकी तरफ से। तो यॉर्कशायर की तरफ से थॉमसन और मलान, ये दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस हैं, और मलान दूसरे ऑप्शन बन जाते हैं
और ओवरऑल बैटिंग से पहले ऑप्शन बन जाते हैं जिनको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद थॉमसन, वीसी और ये तीनों ही बेसिकली परफॉर्म तो कर रहे हैं लाइट नाम के बेसिस पे, बस खास उनका कोई परफॉर्मेंस अभी तक आया नहीं है। बेस रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन टीम कैसा यूज़ करेगी उसके ऊपर। और बेन माइक और जाफर चौहान बहुत बड़े पंट होंगे टीम में रखने के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना बड़ी लीग में, वो आप सोच सकते हो। अभी आप चाहे किसी भी साइड में खेल रहे हो, ये 8 प्लेयर्स मेरी टीम में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कौन से प्लेयर को किधर को लेना है। अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप यहाँ पे रेविस को भी ले सकते हो, सैंटनर को भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और साइड में खेल रहे हो, ठीक है, अभी तो देखो 4 ऑलराउंडर्स यहाँ पर हो गए, मैं सैंटनर और रेविस को तो ले नहीं सकता। अगर आपको फिर भी रिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको रिस्क लेना है तो बैटिंग फर्स्ट में ही लेना दोनों को, सैंटनर और रेविस को। अगर आपको रिस्क लेना है तो इन चारों में से किसी को भी ड्रॉप करना रिस्क होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वो हो सकता है कोई फेल हो जाए आज, लेकिन मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि रिस्क अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। बॉलर सेक्शन में पैट ब्राउन सबके टीम में होंगे, जनता बेन माइक के साथ जा रही है। मैं कहूँगा कि आप भी लेके ही चलो, मतलब बेफालतू का रिस्क ना ही लो तो बेहतर। आखिरी जो ऑप्शन होगा वो पेरिंगटन के साथ मैं जाना पसंद कर सकता हूँ। डोमिनिक बेस भी ऑप्शन है, ठीक है, उनके लिए भी रिकॉर्ड्स डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, लेकिन उनको टीम सही से यूज़ नहीं करती है। कभी बॉलिंग देती है, कभी एक ओवर देती है, कभी सही से करवा देती है, तो वही है। बाकी बैटिंग कुशन तो वो दे ही देंगे, वो तो बात है ही। बेन माइक भी दे देंगे, तो इसलिए मैंने बेन माइक को रखने ही कहा। डोमिनिक बेस या पेरिंगटन में से किसी एक को ले लेना, ठीक है। लास्ट बॉलिंग ऑप्शन जहाँ पर आपको बॉलर्स 3 लेने ही होंगे। बैटिंग सेक्शन में ये तीनों ही मेरे ख्याल से अच्छे ऑप्शन है। चौथा बैट्समैन अगर आप लेने का सोच रहे हो तो वो हेनेस हो जाते हैं। कीपर सेक्शन में मेरे को किसी पे भी प्रायोरिटी कुछ नहीं है, आप जिसको मर्जी ले सकते हो, कोई किसी का रिकॉर्ड कुछ नहीं है। टेडरसेल थोड़ा मेरे ख्याल से ऊपर आते हैं कभी कभी, और इनके स्कोर ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। आपने देखा 30-40 करके। बेन कॉक्स काफ़ी नीचे आते हैं, बाकी कीपिंग के जो पॉइंट्स देंगे वही है। बेन कॉक्स लेकिन कंसिस्टेंट है और चेज में बेहतर करते हैं, ये देखा गया है। बाकी किसी पे भी मेरा कोई खास प्रायोरिटी नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें। बाकी अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करें तो ऑब्वियसली ब्रेसवेल तो एक ऑप्शन होते ही हैं, माफ करना ब्रेसवेल नहीं, ऑलिविएरा, ये तो ऑप्शन होते ही हैं। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है इनके लिए कि अगर ये जो उनका घर होता है न्यू इंग्लैंड वुस्टरशायर, वहाँ पे ये बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। उसके बाहर उतना नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये बैट फर्स्ट कर रहे हैं आप एनीवेज इनको ट्राई कर सकते हो। डेविड विजी और थॉमसन, स्पेशली थॉमसन के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, बैटिंग से भी हैं, बॉलिंग से भी हैं, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड हर जगह भी इनके परफॉर्मेंसेज अच्छे रहे हैं इस फिक्चर में। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। बैटिंग सिस्टम में मलान का तो ऑप्शन है ही, जिनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर लास्ट 2 मैच में उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है उसके पहले अगर हम देखें तो इस ग्राउंड पे उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बैटिंग सेशन में किसी को देखना है तो सबसे पहले मलान आपकी टीम में होने चाहिए, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन बराबर। अभी देखो पेनिंगटन का वो स्पेल अगर फिर से शुरू हो जाए, वो फिर से धमाकेदार बॉलिंग वगैरह करने लग जाए, तब तो मलान या लाइट में से किसी का पत्ता साफ होगा, तो वो भी एक बात है। लेकिन एनीवेज स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आप ये चीज़ कर ही सकते हो। और रिस्क लेना है तो लाइट को आप ट्राई कर सकते हो, लाइट फॉर्म पर नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे इनके परफॉर्मेंसेस बेहतर होते हैं। तो बड़ी लीग के लिए ये, छोटी लीग के लिए ऑलिविएरा, थॉमसन, वीसी और मलान, इन चारों में से ट्राई करना, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।